टेंथ वालों आज जो हमने टॉपिक उठाया वो हार्मोन उठाया है। आप ठीक तरीके से पढ़ो। हम जैसे वादा किया था आपको कि हर चैप्टर से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाएंगे और आपको हम बता देंगे, वही हम कर रहे हैं। आप भी तुम अपना काम करो, पढ़ाई करो ईमानदारी से। तो हार्मोन ये सब का डिफिनेशन ना बताओगे यार, हम ग्लैंड के बारे में बताएंगे। इतना तो तुम्हें पता होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसके पास डक्ट नहीं होता, इसलिए उसे डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। उसका सिक्रीशन होता है हार्मोन। यदि हार्मोन का डिफिनेशन बोले तो हार्मोन और नॉन न्यूट्रिएंट। हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि जब हम 9-10 में तो मेरे लगता था कि हार्मोन जो है वो लिक्विड होता है, वो लिक्विड होता है, लेकिन हार्मोन लिक्विड नहीं होता। हार्मोन एक केमिकल है जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है और पूरे बॉडी में मूव करता है। तो हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। तो अभी जो हम 2-3 ग्लैंड के बारे में आज जो जानेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट ग्लैंड हैं। एक जानेंगे पाइनियल के बारे में, एक जानेंगे आपको थाइमस के बारे में, और तीसरा जो जानेंगे वो थायराइड के बारे में। एक बार देख को बताओ तो इससे अच्छा कोई पढ़ा सकता है? देखो तो हम पाइनियल के बारे में पढ़ते हैं। ये पाइनियल ग्लैंड जो होता है इसका पोजीशन हम ना बताएंगे कहाँ पे होता है। आप नीट की तैयारी करोगे तो डिटेल में पढ़ोगे। अभी हम लोग को बोर्ड निकालना 95 प्लस लाकर, तो जहाँ से क्वेश्चन बनता वही पढ़ना हम लोग को। तो पाइनियल जो होता है वो ये रिलीज करेगा, रिलीज हार्मोन। इसका नाम है मेलाटोनिन। टेंथ वालों, पाइनियल सेक्रेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन। हार्मोन मेलाटोनिन यदि लाइट कम है तो ज़्यादा सिक्रीशन होता है, और लाइट ज़्यादा है तो कम सिक्रीशन होता है। हाँ, तो बोल सकते हो कि मेलाटोनिन जो है वो रात में ज़्यादा सिक्रीशन होता है, क्योंकि रात में अंधेरा होता है। इसलिए जो अच्छे आप लोग पढ़े लिखे नहीं बैठोगे तुम, तो रात में कभी लाइट जलाकर सोते नहीं हैं वो, क्योंकि लाइट जला के सोइएगा तो लाइट में मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम होता है। तो लाइट को आप सोवो तो बंद करके सोवो, मेलाटोनिन का सिक्रीशन होगा, इसका फंक्शन सुनोगे तो अकबका जाओगे। बताते हैं पहला फंक्शन। मेलाटोनिन का क्या फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है? पहला, वेक अप साइकिल, सोने और उठने का साइकिल को मेंटेन करता है मेलाटोनिन। कोई लाइट जला के 7 घंटा सोता और कोई लाइट बंद करके 6 घंटा सोता, तो 6 वो वाला इफिशियंट नींद बोलेगा, इसलिए। अच्छा, दूसरा इसका जो फंक्शन है, इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म। इसलिए एक और डायलॉग आप सुने होगा कि नाश्ता में नाश्ता करो ठीक ठाक, दोपहर का खाना खाओ रईसों वाला, बड़ा ढेर सारा खाओ, और रात वाला खाना खाओ गरीबों वाला, मतलब एकदम कम खाओ, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है आपके पाइनियल ग्लैंड मेलाटोनिन। एक बार देखो, याद करने का तरीका देखो,
पाइनियल ग्लैंड सेक्रेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन, और मेलाटोनिन हार्मोन का फंक्शन ये है, मेलाटोनिन यदि लाइट कम रहेगा तो सिक्रीशन ज़्यादा होगा, लाइट ज़्यादा रहेगा तो सिक्रीशन कम होगा। फंक्शन की बात करें तो दो, वेकअप साइकिल को मेंटेन करता है, दूसरा फंक्शन इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, इसलिए सोने के पैटर्न में आप चेंज करो और खाने के पैटर्न में भी चेंज करो, ठीक है। ये अपनी बात हो गई पाइनियल के बारे में। अब बात करते हैं थाइमस के बारे में। थाइमस ग्लैंड है पता कहाँ लोकेटेड है? जो लोकेटेड जहाँ पे आपका दिया हुआ है उसको तो जानना जरूरी है, और जो ना दिया हुआ आपके बुक में उसको नहीं जानना। थाइमस लोकेटेड है बिहाइंड एस्टर्नम, एस्टर्नम के नीचे, वेंट्रल साइड ऑफ ओटा, ओटा के वेंट्रल साइड में यह लोकेटेड है, इसकी पोजीशन है बिहाइंड एस्टर्नम। इसका पोजीशन कहाँ है? बिहाइंड एस्टर्नम, एस्टर्नम के नीचे, वेंट्रल साइड ऑफ ओटा, ओटा के वेंट्रल साइड में इसकी लोकेटेड पोजीशन। तो पूछोगे कि सर ये कौन सा हार्मोन निकालता बताते हैं? रिलीज हार्मोन्स, कौन सा? नाम ही पे है, थाइमोजीन। थाइमोजीन रिलीज करता है, बड़ी मजा देगा इसके बारे में, इसका किस्सा शुरू होगा तो। रिलीज करता है थाइमोजीन, और मेरा मन तो है कि एक दो बात और लिखवा दे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्टिमुलेट करता है सेल इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को, और ह्यूमरल इम्यूनिटी को नहीं बताते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। तो थाइमोजिन का क्या फंक्शन है? थाइमोजिन के बारे में एक स्टेटमेंट रखोगे और हमेशा याद रखोगे कि एक स्टेटमेंट है कि फंक्शन क्या है, मेंटेन इम्यून बॉडी के इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। और एक स्टेटमेंट जो बोलेंगे उसमें थोड़ा सा चकमकाओगे। थाइमस जो है बच्चे में, जो बच्चा न्यू बॉर्न हुआ है उसके में थाइमस का साइज बड़ा होता है, लेकिन जैसे आदमी बढ़ता होता है एज के साथ थाइमस जो छोटा होने लगता है, डिजेनरेट। इसलिए देखोगे बुजुर्ग आदमी को कि थोड़ा सा भी गिरे हैं तो हड्डी टूट जा, क्योंकि इम्यून, आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन कौन करता है? थाइमस से निकलता हुआ हार्मोन थाइमोजिन। और थाइमोजिन ही नहीं निकलेगा तो इम्यूनिटी को मेंटेन कौन करेगा? कोई नहीं। इसलिए ओल्ड पर्सन थोड़ा सा गिरे हैं तो वो क्या हो जाता है? हड्डी टूट जाती है। तो हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि डिजेनरेटेड विथ एज, ऐसे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं ड्यू टू दिस इसलिए इम्यून रिस्पॉन्स ओल्ड पर्सन का वीक हो जाता है, क्योंकि ये एज के साथ क्या होता है? डिजेनरेट हो जाता है। देखो फिर से सुनो, थाइमस जो है वो रिलीज करता है थाइमोजिन हार्मोन, और थाइमोजिन हार्मोन का क्या फंक्शन है? अच्छा, थाइमस कहाँ पे होता है? ये
स्टर्नम के बिहाइंड वेंट्रल साइड ऑफ ओटा में होता है। रिलीज करता है थाइमोजिन हार्मोन। ये हार्मोन का क्या फंक्शन है? ये हार्मोन क्या होता है कि आपके इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, और एज के साथ ये डिजेनरेट होता है, जिसके कारण इम्यून रिस्पॉन्स ओल्ड पर्सन का बिकम हो जाता है वीक। ये रहा याद करने का तरीका। कितने इजी भाषा में लिखवा रहे हैं। एक और लिखवा देगा थायराइड के बारे में। ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लो। लियो ठीक। और मन ला के पढ़ो यार, 5-6 महीने टाइम बच रहा, समझ रहे हो? नहीं, पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो 7 जगह पर पूछना हो यार। तो मेडिकल की तैयारी हम करते थे तो मेरे लगता था कि पढ़ाई का कुछ ना हो गया, बड़ी डिप्रेशन होता था। लेकिन मेरा भाई अब पता चले यार कि पढ़ाई को छोड़ के कोई चारा नहीं है मेरा भाई। है कि मेरे ये लगता था कि यार यूट्यूब खोल के बोलेंगे हेलो गाइस, एक खूबसूरत कन्या को ले लेंगे और बोलेंगे हेलो गाइस, इस कन्या के आँख से हीरा निकलता है और मेरे खूब लाइक मिलेगा। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि यूट्यूब पे वो भी आ गया, फिर क्या चांस है कुछ ना। इसलिए पढ़ मेरा भाई शानदार तरीके से 98 लो यार। नीट IIT की तैयारी का सपोर्ट हम करेंगे। मेरा बच्चों मेरा कितना मुश्किल से पढ़ाना पड़ रहा। चलो अब पढ़ते हैं थायराइड के बारे में। थायराइड कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है? बोथ साइड ऑफ ट्रेकिया। वन पेयर होता है ये लिखे हुए, तुम अब बता जाओगे ऑन बोथ साइड ऑफ ट्रेकिया। बोथ साइड ऑफ ट्रेकिया में एकक लोकेटेड होता है, एक पेयर होता है, मतलब 2 होता है। एक ये साइड होगा, एक ये साइड होगा, बोथ साइड में ट्रेकिया में होता है थायराइड। ठीक है। थायराइड ये निकालता है हार्मोन हॉर्मोन्स आपको थायरोजिन। कन्फ्यूजन हुआ नहीं? मेरे भी हुआ था। वो थाइमस था, निकलता था थाइमोजिन। ये थायराइड है, ये निकल रहा थायरोजिन। बहुत माइन्यूट अंतर है मेरा भाई, समझ के याद करिए। थायरोजिन बोले तो आपको थायरोजिन बोले तो 2 गो T3 और T4। इसको बोले T3 का मतलब होता है टेट्रा आयोडो थायरोनिन नहीं टाइडो। T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडो थायरोनिन, और T4 का मतलब होता है टेट्रा आयोडो थायरोनिन। आयोडीन प्रेजेंट है ना। ये देख, थायराइड से निकलता थायरोजिन,
थायरोजिन T3 और T4। T3 को बोले हैं ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 को बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन। ये थायराइड के बारे में हो गया। अब इसका जो फंक्शन है ये लिखते हैं, उसके बाद इसके डिफिशियंसीज लिख देते हैं, ठीक है ना। फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या थायराइड का, फंक्शन क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BSR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है थायराइड। उसके बाद इसका दूसरा कि इरेथ्रोपोएसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ RBC। और रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन भी करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करेगा और RBC का फॉर्मेशन भी करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी टर्म में इरेथ्रोपोएसिस। और एक आध को लिखवा दें, चलो एक और लिख लो, वाटर एंड आयंस। आपकी बॉडी में वाटर और आयंस को बैलेंस करता है। देखो थायराइड से थायरोजिन T3 और T4, T3 को बोलते हैं ट्राइडोआइडोथायरोनिन, T4 को बोलते हैं टेट्राडोआइडोथायरोनिन। और फंक्शन की बात करें तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है और क्या काम करता है, और आपका इरेथ्रोपोएसिस RBC का फॉर्मेशन करेगा, वाटर एंड आयंस को बैलेंस करेगा। अब पढ़ते हैं इसके डिफिशियंसी के बारे में। डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। तो डिसऑर्डर दो प्रकार से हो जाता है, एक हाइपो थायरॉइडिज्म, लो सिक्रीशन ऑफ थायरोजिन, लो सिक्रीशन ऑफ थायरोजिन और हाइपर सिक्रीशन थायरोइडिज्म, हाई सिक्रीशन ऑफ थायरोजिन। दो केस हो जाता है, यदि एक की लो सिक्रीशन हो जाए या फिर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए थायरोजिन हार्मोन का,
ना सुने हो कि लो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन बोलते हैं, उसी इसमें होता है। लो को बोलते हैं हाइपो, और ज़्यादा को बोलते हैं हाई, को बोलते हैं हाइपर। ना बोले हाइपर का है इतना हो रहा अरे। तो हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, और एक हो जाएगा आपको हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपो के कारण क्या होता है, यदि आप कम सिक्रेशन हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट ये हो जाएगा। पहला, आपके बॉडी में कम सिक्रेशन हो रहा है तो सिंपल ग्वाइटर, का मतलब हो गया इनलार्जमेंट ऑफ ग्वाइटर ग्लैंड। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड है ना, जिसको ठेठ हिंदी भाषा में घिंगा बोले हैं। थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाएगा, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, पहला चीज। और लिखवा दें, और एक क्रिएटिनिज्म का केस देखने को मिलता है। हम्म क्रिएटिनिज्म, क्रिएटिनिज्म का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, उस समय उस पीरियड में उनको थायराइड हाइपोथायराइड हो गया है, तो क्या होता है उनका जो बच्चे होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, मेंटली पागल हो जाते हैं। इसके बारे में हम ना लिखवा रहे हैं, और कुछ खाली इतना बता दे रहे खाली बस, ताकि सब ना एगो काफ़ी है। मेंटली ठीक ना रहेगा, स्किन जो होता है वो बड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब कि मेंटली बेकार हो जाता है। तो थायराइड के बारे में इंफॉर्मेशन होना प्रेग्नेंट फीमेल को बहुत ज़रूरी है कि थायराइड ठीक तो है नहीं, कम ही तो ना, बच्चे को नुकसान हो जाएगा उनका। तो हाँ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्रिएटिनिज्म का केस देखने को मिलता है। अब मान लेते हैं कि हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो क्या हो। तो पहला, हाइपर सिक्रेशन वो ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं, डिजीज होता। आपको क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बी साल लिखवाया पूरा, 20 साल का। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बढ़ जाना। ऊपर एरो का मतलब होगा कि बढ़ जाना, और नीचे एरो का मतलब होगा घट जाना, तो बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरा बोले कि वेट लॉस, वेट जो होता है वो कम जाता है, वेट एकदम फ्रिक्वेंटली उनका वेट जो होता है कम होना स्टार्ट हो जाता है। देख, पूरे को यदि हम याद करने का तरीका बताया, पूरे को रिवाइज करें तो देख, पाइनियल ग्लैंड सेक्रेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन, और मेलाटोनिन अंधेरा में ज़्यादा सिक्रीशन होता है और उजाला में कम सिक्रीशन होता है। मेलाटोनिन हार्मोन का क्या फंक्शन है कि मेलाटोनिन जो है वो वेकअप साइकिल को मेंटेन करेगा और आपको इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म वो करेगा, पहला चीज़। जब थाइमस की बात करेंगे तो थाइमस जो है वो एस्टर्नम के बिहाइंड वेंट्रल साइड ऑफ ओटा में प्रेजेंट होता है। थाइमस रिलीज करता है थाइमोजिन जो होता है वो इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, और थाइमस जो होता है एज के साथ डिजनरेट हो जाता है, इसलिए ओल्ड पर्सन का इम्यूनिटी जो होता है वो कम जाता है। उसके बाद थाइमस के बाद यदि हम थायराइड की बात करेंगे तो थायराइड जो है वो थायराइड रिलीज करता है हार्मोन थायरोजिन। ये ट्रेकिया के दोनों साइड में एक एक प्रेजेंट होता है, एक पेयर में होता है। थायरोजिन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, टेट्राइडोआइडोथायरोनिन T3 नहीं T4 और ट्राइडोआइडोथायरोनिन T3। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करेगा, इराइथ्रोपोइसिस आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा, और तीसरा चीज़ जो वाटर और आयरन का बैलेंस करेगा आपके बॉडी में। डिफिशियंसी 2 प्रकार का होता है, एक हाइपोथायरॉयडिज्म, लो सेक्रेशन हो रहा थायरोजिन का, या एक हो जाएगा हाइपर थायरॉयडिज्म, ज़्यादा सेक्रेशन हो रहा है थायरोजिन का। तो लो में इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है जिसको हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं,
और ज़्यादा में क्या होता है कि बेसल मेटा और क्रिएटिनिज्म भी लो में होता है, आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट आपको बढ़ जाएगा, वेट लॉस कम जाएगा। पूरा देख लो, 2-3 बार वीडियो देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा। ये रहा एक तरीका, ऐसे ही याद कर लो। और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी तो मेरे कमेंट में बताओ, हम करते हैं, सब कर देंगे, टेंशन ना लो। सब्सक्राइब कर दो, जुड़ जाओ, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलो ठीक है।